नमस्कार, मैं हफ्सा बानो सिद्दीकी। रूस और यूक्रेन के बीच एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो युद्ध है वो जारी है। किसी भी तरीके की अभी शांति कायम नहीं हो पा रही है। तमाम दुनिया भी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है कि शांति हो जाए और ये वार ख़त्म हो जाए। लेकिन भारत की जो सबसे ज़्यादा जो गंभीरता है वो है कि किसी भी तरीके से उनके स्टूडेंट्स वापस आ जाएं। जितने भी लोग यूक्रेन में हैं, 18 से 20 हज़ार की वो तादाद बताई जाती है। कोशिश है कि वो अपने देश सकुशल लौट आए। हापुड़ में भी हम लोग कई स्टूडेंट से आपको बात करा चुके हैं जो वहाँ से अपने घर वापसी उनकी हो गई है। उसी सिलसिले में आज एक हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, विकल्प भारद्वाज। जानने की कोशिश करेंगे और आपको कराएंगे कि आखिर जो वहाँ के लेटेस्ट हालात हैं वो क्या हैं और किस कठिनाई से और चुनौती से वो भारत लौटे हैं, क्या क्या वो जो पूरा मंजर है। कोशिश कर रहे हैं हम लगातार कि वो जो स्टूडेंट वहाँ से आ रहे हैं उनकी ज़बानी आपको बताया जाए। विकल्प, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेट्स कि आप आ गए यहाँ पे, और ये बताइए क्या रहा वो पूरी जर्नी, खासकर एक हफ्ते का वहाँ का माहौल। मैम, वहाँ यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और पिछले 10-12 दिन से तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही अफरा तफरी की बनी हुई है। वहाँ के खुद के लोग पलायन कर रहे हैं, प्लस जो भी वहाँ इंडियंस प्लस और दूसरे देश के नागरिक हैं, यूएसए, इजराइल इत्यादि, वो लोग भी वहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सभी लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसी सिलसिले में अपनी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि हम लोग जा सकते हैं बॉर्डर रोमानिया, चाकोस्लोवाकिया और हंगरी एंड पोलैंड। तो वहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल है और हम सब भी उधर के लिए पलायन करें। मैं विकल्प भारद्वाज ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जो कि यूक्रेन के साउथर्न पार्ट में स्थित है। वहाँ से हम लोग 27 फरवरी को निकलते हैं और मालडोवा के लिए। मालडोवा एक मैं कंट्री है। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो वहाँ की कैपिटल है कीव या खारकीव, जिस पे अटैक सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ से कितनी दूर थी आपकी यूनिवर्सिटी और ये शहर? वहाँ से एकदम अपोजिट है हमारी यूनिवर्सिटी। कीव, खारकीव जो है वो एकदम नॉर्थ पार्ट में है यूक्रेन के, और हम जो है ओडेसा में वो साउथर्न पार्ट में, लगभग 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जी। और वहाँ से हम वाया माल्डोवा, वाया रोमानिया जाते हैं ओडेसा से निकलकर। बीच में काफ़ी यूक्रेनियन मिलिट्री हमको चेक करती है, हमारे पासपोर्ट देखती है, पूछती है आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हम बताते हैं हम इंडियन स्टूडेंट हैं, वो फ्लैग भी देखते हैं हमारी कार पर लगा हुआ। तो तब हमको वो बॉर्डर क्रॉस करने देते हैं। अच्छा, ये जो एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है कि अगर वो इंडियन फ्लैग को देख रहे हैं तो वो फिर परमिशन दे रहे हैं, तो ये बात में कितनी सच्चाई है? इंडियंस को देख के यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है या फिर कुछ अनसपोर्टिव है? क्या है एग्जैक्ट यूक्रेन का रोल इंडियंस स्टूडेंट के लिए, इंडियंस के लिए? यूक्रेन कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, हालांकि बॉर्डर पर कुछ डिस्प्यूट हुए हैं जो कि विजुअल्स जैसे कि आ रहे हैं सभी न्यूज़ चैनल पर। तो उन लोग बच्चों को परेशानी हुई थोड़ी, वहाँ ठंड का भी माहौल है। शायद कुछ इंडियन स्टूडेंट की तरफ से गलती की गई होगी जिस कारण उनके बाल पकड़ कर खींचा गया, उनको लातों से मारा गया। बाकी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम इजीली बॉर्डर क्रॉस कर पाए। उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया, हमसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं यूक्रेन से निकल कर। तो हमने बताया कि मालडोवा और रोमानिया जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको इजीली जाने दिया। अच्छा, मैंने और लोगों से भी पूछा है जो यूक्रेन से आए हैं, आप ही के साथ के स्टूडेंट हैं, तो उनका कहना है जो असल प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो यूक्रेन के अंदर आ रही है। और आपने भी कहा कि आप जिस तरीके से साउथर्न यूक्रेन में रहते हैं, तो वहाँ की वो पूरी जर्नी, जो कि वहाँ के टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो हालात कैसे थे, इस बारे में बताना चाहेंगे? वो हालात, वो लगभग आखिरी का एक हफ्ता हमने बंकरों में बिताया है। वहाँ पर सुबह छोटी छोटी क्रूज़ मिसाइलें जो रशिया की तरफ से आती हैं, उनके अटैक, हेलीकॉप्टर अटैक करते हैं सिटीज़ पर यूक्रेन की। तो हम वहाँ से बंकर्स में जाते हैं। वहाँ एटीएम में लाइन लगी हुई है। एटीएम खाली हैं ज़्यादातर तो, और जो है वहाँ लाइन लगती है। जिन एटीएम पे पैसे नहीं निकल पाते हमारे, और खाने पीने की समस्या है, दिक्कत है। और वहाँ के जो प्रेजेंट में हालात हैं वो यूक्रेन के अंदर के, वो पूरा यूक्रेन जल रहा है। वहाँ के लोग परेशान हैं। वो खुद यूक्रेन के लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये युद्ध कब तक चलेगा और कितने टाइम में रुकेगा? देखो, ये युद्ध जो है ये डर्टी टैक्टिक्स पर आ गया है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बना रहे हैं रशियंस मिलिट्री जो है। कल बनाया। जी। और उसके अलावा वो सिविलियंस की कुछ बिल्डिंगें पर उन्होंने मिसाइलें दागी हैं, जो कि बिल्कुल अमाननीय है। वो तो ये युद्ध हो सकता है कि ये अब से करीब 4-5-6 महीने खींचे, या फिर हो सकता है कि अगर यूक्रेनियन मिलिट्री और यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अगर वो अपने आप को उससे मतलब सरेंडर सरेंडर कर। कर देते हैं, तो ये युद्ध कल को भी रुक सकता है।
तो लग रहा है कि प्रेसिडेंट यूक्रेन पर आम लोगों का प्रेशर है कि वो सरेंडर कर दें, या लोग क्या चाह रहे हैं वहाँ के एग्जैक्ट के अभी हमें फाइट करनी है या फिर क्या करें? नहीं, वहाँ के जो मैं पर्सनली देखता हूँ, वहाँ के जो लोग हैं यूक्रेन के, उनमें देशभक्ति की भावना बहुत है। तो वो जल्दी से सरेंडर करें ये तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ज़ेलेंस्की से पहले भी 2014 में उनके एक प्रेसिडेंट थे, विक्टर इवानकोविच। तो उन्होंने ये ट्राई किया था कि वो रशिया नाटो में ज्वाइन ना करें, और रशिया की तरफ इन्फ्लुएंस था उनका। तो वहाँ के लोगों ने उनको हटा दिया। उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट आए, और अब उसके बाद एक और जो ज़ेलेंस्की आए हैं। तो मैं नहीं मानता कि वहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत है, और वो जल्दी से सरेंडर करने वाले तो हैं नहीं। तो लग रहा है कि अमेरिका को जितना सपोर्ट करना चाहिए वो कर रहा है इस मसले पर। देखिए, अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं। उनको इस वक्त सैंक्शन लगा रहे हैं, जो कि जिसका कोई रशिया पर ख़ास असर अभी तो नहीं पड़ रहा है। आने वाले सालों में हो सकता है रशिया की करेंसी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, लेकिन अभी वो इस चीज़ को नहीं मान रहे रशियन, वो हल्के में ले रहे हैं। सैंक्शन का उनके प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो जो यूक्रेन को ज़रूरत है, वो ज़रूरत है वहाँ को उनको मिलिट्री सपोर्ट मिले, मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले, जो कि यूएसए बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वो डर रहा है कि पुतिन मे बी उन पे न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर दे, जैसे कि वो चेतावनी भी दे चुका है पहले रशियन। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्या लग रहा है इंडियन एम्बेसी और सरकार को और थोड़ा रुख अपना और सचेत होना चाहिए, या जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? आपको क्या लगा कि थोड़ा डिले हो गई हमारी एम्बेसी? ये टोटल रवैये के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब तो जो स्टूडेंट बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं वो थोड़े सेफ हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे साथ ही हमारे जानने वाले हैं, हमको उनकी फ़िक्र है। तो अब तो टाइम आ गया है कि अब इंडिया को भी अपने अपाचे हेलीकॉप्टर उतार के उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराना चाहिए। वहाँ सड़कों पर अपनी कार उतार के, मिलिट्री कार उतार के वहाँ से इवैक्यूएट कराना चाहिए। दोनों साइड की मिलिट्री से बात करें इंडियन गवर्नमेंट, और वहाँ से जल्द इवैक्यूएशन कराए। मैं तो यही चाहूँगा। अभी भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल देरी की है इस मामले में। और लेकिन जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं उनको इजीली इवैक्यूएट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन वार जोन है वहाँ पर अभी भी स्थिति बहुत गंभीर है, और इंडियंस फंसे हुए हैं। स्टूडेंट ही नहीं, वहाँ बिजनेसमैन भी कुछ फंसे हुए हैं, कुछ और वहाँ के लोकल इंडियन वर्कर्स भी फंसे हुए हैं। अच्छा, मैं विकल्प आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि वहाँ पे रशियन जो है वो एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन जो इंडियन स्टूडेंट है उनके मतलब उन्हें निकलने नहीं दे रहा, किसी भी तरीके से बंदी बना रहा है कुछ। तो ये बात सच्चाई है इसमें? जबकि इंडियन गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन और कंडीशन एक्चुअल बात है क्या? क्योंकि आप वहाँ से आए हैं, आपने देखा है, आंखों देखा। शवाना मैम, ये तो हो सकता है कि दोनों साइड की डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स हो यूक्रेन और रशिया की, क्योंकि वो मिलिट्री है, वो डिसिप्लिन्ड रहती हैं, वो इस तरीके की गंदी हरकत नहीं करेंगी। ये मे बी ये एक तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। हमने सुना है रशिया यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंडियन स्टूडेंट को रोक के रख रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को रशियंस मिलिट्री। तो ये गलत हो सकता है मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के लोकल लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन के हों चाहे रशिया कोई बीच में आए, तो वो भी हमको हेल्प करते हैं। बिकॉज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रशियन इन्फ्लुएंस पीपल काफ़ी हैं, जो बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ रशियन लैंग्वेज बोली जाती है वो यूक्रेन का पार्ट, लेकिन रशियन इन्फ्लुएंस बहुत है। तो उन लोगों ने भी हमारी हेल्प करी, यूक्रेनियंस ने भी हमारी हेल्प करी, बॉर्डर क्रॉस कराने में यूक्रेनियन मिलिट्री ने भी हमारी हेल्प करी। तो इस बात को मैं डिनाई करता हूँ। आप डिनाई करें, चलिए अच्छा है, दर्शकों को जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई बयां करने की। एक और चीज़ हो रही है, एक और चीज़ वायरल हो रही है खबर, वो ये है कि अगर वहाँ पे इंडियन फ्लैग दिखा देते हैं तो यूक्रेनियन आसानी से क्रॉस करने देते हैं, और अगर नहीं दिखाते और कंट्रीज़ वालों के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा कुछ है। इसके अलावा एक चीज़ और भी मतलब इसी तरीके की न्यूज़ आ रही है। कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि जैसे कि चाइनीज़ हैं और कोरियंस हैं, उनको वो इवैक्यूएट करने में परेशानी आ रही है, बिकॉज़ उनके डिप्लोमेटिक दोनों की बातचीत अच्छी नहीं है। यूक्रेन और चाइनीज़ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं बहुत ही गंभीर। और जो यूएसए है उन्होंने बोला है कि जो हमारे यूएसए के नागरिक हैं वो अपने भरोसे वहाँ रहें, उनको खुद ही निकलना पड़ेगा। यूएसए ने वहाँ से हाथ खींच लिए हैं। हाँ, ये बात है कि जो इंडियंस जब इंडियन फ्लैग दिखाते हैं, हम अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, तो हम इजीली बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेनियंस कुछ भी या गवर्नमेंट वहाँ की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। नहीं। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो रूस है वो 6 घंटे सीज फायर जो है वो मतलब ब्रेक लगा रहा है कि ताकि इंडियन स्टूडेंट्स निकल जाएं, ऐसा कुछ है।
ये कुछ न्यूज़ आ रही हैं और मैं क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी न्यूज़ नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी ट्रैवल करा मैंने, तो इस बात की मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है। लेकिन आपको लगा नहीं वहाँ पे कि रशिया कुछ देर के लिए वार नहीं कर रहा कि इंडिया निकल जाए, इस तरीके की न्यूज़ इंडिया में वायरल हो रही है काफ़ी। मे बी ये ट्रू हो सकता है बिकॉज़ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, तो ये मे बी 100% पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ने बात करी हो और रशिया ने वहाँ पे मिलिट्री को सीज़ फायर करा हो थोड़े टाइम के लिए, और उस बीच में इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया हो वाया ट्रेन, वाया बाई बस और बाई पर्सनल टैक्सी। अच्छा, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं है नहीं, इसका। मैं पूरी तरीके से इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू। थैंक यू।